नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे देश का जो सिविल जस्टिस सिस्टम है वो आखिर चलता कैसे है? मतलब उसका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो होगा ना? जी हाँ, बिल्कुल है। और उसे हम कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड, या आसान भाषा में सीपीसी। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर असल में ये बस एक रूल बुक है, एक गाइड जो बताती है कि न्याय का खेल खेला कैसे जाएगा। तो चलिए आज इसी रूल बुक के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है। जरा सोचिए, किसी को अपने पैसे वापस लेने हैं या मान लीजिए जमीन को लेकर कोई विवाद छिड़ गया है, तो ऐसे में न्याय के लिए कहाँ जाएंगे? अपनी बात कैसे रखेंगे? इन्हीं सारे सवालों का जवाब एक तय प्रक्रिया में छिपा है, और वो प्रक्रिया ही है सीपीसी। देखिए, कोई भी खेल खेलने से पहले उसके नियम जानना कितना जरूरी होता है, राइट? सिविल न्याय भी कुछ ऐसा ही है, एक मैदान, और सीपीसी उसके नियम तय करता है। तो आइए इन नियमों को समझना शुरू करते हैं। तो ये जो सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है ना, ये बेसिकली प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट या पैसों के लेन देन से जुड़े मामलों की प्रक्रिया तय करता है। चलिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए राम ने श्याम को कुछ पैसे उधार दिए। अब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो राम को ये हक तो देता है कि वो अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन सवाल यह है कि वो पैसे वापस कैसे मिलेंगे। मतलब एक्शन क्या होगा, मुकदमा कहाँ फाइल होगा, श्याम को खबर कैसे दी जाएगी। इन सारे कैसे का जवाब देता है सीपीसी। ये एक तरह से अधिकारों को असलियत में लागू करवाने की हाउ टू गाइड है। ठीक है, तो केस फाइल करना है, ये तो समझ आ गया, पर सवाल है कहाँ, किस अदालत का दरवाजा खटखटाना है। यकीन मानिए ये किसी भी मुकदमे का सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल होता है। यहीं पर एंट्री होती है ज्यूरिसडिक्शन या अधिकार क्षेत्र की। इसका सीधा सा मतलब है किसी कोर्ट की पावर कि वो कोई केस सुन सकती है या नहीं और उस पर फैसला दे सकती है या नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी जाकर किसी भी कोर्ट में अपना केस फाइल कर दे। नहीं, केस हमेशा सही अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में ही दायर करना होता है। इसको समझने के लिए ना एक बड़ा मजेदार उदाहरण है पिज्जा ऑर्डर करने का। सोचिए, जब हम पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो सबसे पहले क्या चुनते हैं कि भाई पिज्जा खाना है या बर्गर। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। मतलब डिवोर्स का केस है तो फैमिली कोर्ट में ही जाएगा, कहीं और नहीं। ठीक है, फिर हम देखते हैं बजट, कितने तक का पिज्जा लेना है। ये हो गया पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन, यानी केस की वैल्यू कितनी है। और आखिर में पिज्जा आएगा कहाँ से, दिल्ली वाले आउटलेट से या नोएडा वाले से। यह है टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। तो जैसे सही पिज्जा के लिए ये सब तय करना जरूरी है, वैसे ही सही न्याय के लिए सही कोर्ट चुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दो ऐसे जरूरी सिद्धांतों पर बात करते हैं जो हमारे न्याय सिस्टम को बार बार एक ही मुद्दे में उलझने से बचाते हैं और ये पक्का करते हैं कि चीजें आगे बढ़ें, अटकी न रहें। यहाँ दो लैटिन शब्द हैं, इन्हें ध्यान से समझिए। पहला है रेस सब जुडिस, जिसका मतलब है मामला अभी चल रहा है। अगर एक ही मुद्दा एक कोर्ट में पहले से पेंडिंग है तो उसी मुद्दे पर कोई दूसरा नया मुकदमा शुरू नहीं किया जा सकता, उसे रोक दिया जाएगा, यानी स्टे कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि दो अलग अलग अदालतें एक ही केस पर अलग अलग फैसला ना सुना दे। और दूसरा है रेस जुडिकाटा, जो कहता है मामले का फैसला हो चुका है, यानी अगर किसी मुद्दे पर फाइनल फैसला आ चुका है तो फिर उसी मुद्दे को लेकर दोबारा नया केस नहीं हो सकता। ये सिद्धांत तय करता है कि एक बार जो फैसला हो गया वो फाइनल है। और ये जो रेस जुडिकाटा का सिद्धांत है, ये इतना जरूरी है कि 1961 में दरियाओ बनाम स्टेट ऑफ यूपी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्याय का एक मौलिक सिद्धांत कहा था। सोचिए, ये न्याय प्रणाली में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए कितना जरूरी है। तो चलिए अब इन सिद्धांतों से आगे बढ़कर मुकदमे की असल शुरुआत पर आते हैं। जब कोई केस फाइल हो जाता है तो सबसे पहला कदम क्या होता है? प्रोसेस शुरू कैसे होता है? सबसे पहला कदम है समन। समन कोर्ट की तरफ से भेजा गया एक ऑफिशियल नोटिस होता है। यह भेजा जाता है प्रतिवादी को, यानी उस इंसान को जिसके खिलाफ केस किया गया है। इसमें उसे बताया जाता है कि भाई आपके खिलाफ एक मुकदमा दायर हुआ है और आपको अदालत में पेश होना है। और पता है, इसे याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। समन को समझ लीजिए कि यह कोर्ट की तरफ से भेजा गया एक शादी का कार्ड है। बस फर्क इतना है कि इस शादी में हाजिर होना एकदम मैंडेटरी है। इसे आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो अब सवाल उठता है कि अगर कोई इस मैंडेटरी इन्विटेशन को नजरअंदाज कर दे तो? मान लीजिए प्रतिवादी को समन मिल गया पर वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ, तो क्या होगा? इसका जवाब बहुत सीधा और गंभीर है। अदालत एक्स पार्टी डिक्री यानी एक तरफा फैसला सुना सकती है। इसका मतलब ये हुआ
कि कोर्ट सिर्फ केस करने वाले की दलीलें सुनकर दूसरे पक्ष की गैर मौजूदगी में ही अपना फैसला दे सकती है। तो समझ गए ना, समन को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है। तो इन सब नियमों और प्रक्रियाओं को जानने के बाद हम वापस उसी मूल सवाल पर आते हैं, आखिर ये पूरी प्रक्रिया, ये सारे नियम कानून इतने जरूरी हैं क्यों? सिविल प्रोसीजर कोड का मकसद बहुत साफ है, एक ऐसा रास्ता तैयार करना जिससे न्याय जल्दी और कम खर्चे में मिले। ये सभी अदालतों के लिए एक जैसी प्रक्रिया तय करता है, जिससे देरी और कंफ्यूजन कम हो, दोनों पार्टियों के साथ निष्पक्षता की गारंटी हो, और सबसे बड़ी बात, हर किसी को अपने कानूनी हक को लागू करवाने का एक सीधा और साफ रास्ता मिले। हाँ, मानता हूं कि ये नियम कभी-कभी थोड़े कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर न्याय के रास्ते पर चलने के लिए कोई मैप, कोई गाइड ही ना हो, तो मंजिल तक पहुंचना कितना मुश्किल, कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ये प्रक्रिया ही वो मैप है जो न्याय की मुश्किल यात्रा को संभव बनाती है।